बहुत बढ़िया है। पढ़िए विद्या जी। और मैंने वो बंध के बारे में भी पोस्ट किया था, देखा आप लोगों ने? महर्षि वशिष्ठ ने बंध लगाने के बारे में भी बताया। कब के आज किया क्या? नहीं, वो आज पहले नहीं। वाला तो देखा था। आज नहीं, कल भी नहीं। कल तो मैंने पोस्ट ही नहीं किया था। आज कौन सा डेट का पढ़ेंगे हम लोग? 3 जून का स्वामी। ठीक है। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे। हम्म, ठीक है ना? 3 जून। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जिसे मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। जम्बू द्वीप में योम गंगा नदी के तट पर दिक्तपा नाम के महात्मा रहता था। उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम पुण्य और पावन। पुण्य को पूर्ण रूप से आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था, परंतु पावन को पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त अभी नहीं हुआ था। यद्यपि उसने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार से उसे अर्ध ज्ञानी प्राप्त था। समय पाकर दीक्षतपा ने अपना शरीर छोड़ दिया और उसकी पत्नी ने भी उनका अनुसरण किया। माता पिता की सहसा चले जाने पर पावन दुख में डूब गया और विलाप करने लगा। पुण्य ने माता पिता का दाह संस्कार किया, परंतु शोक से विचलित नहीं हुआ। वह अपने दुखी भाई पवन से कहने लगा, भाई, तुमने यह भयावह दुख अपने ऊपर क्यों ओढ़ रखा है? तुम्हारी आंखों में लगातार होने वाली वर्षा निरी अज्ञान जन्य है। हमारे माता पिता ने तो मुक्ति प्राप्त कर ली। इसे वही लोग प्राप्त करते हैं जो आत्म विजय प्राप्त कर लेते हैं। तुमने अज्ञानवश माता पिता की धारणाओं से अपने को बांध रखा है। इस प्रकार तुम उन लोगों पर विलाप कर रहे हो जिन्होंने अज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर ली है। मेरे भाई, अपने अंदर अनुसंधान करो। यह शरीर जड़ है, रक्त मांस आदि से बना है। इसके अंदर मैं है क्या? इस प्रकार अपने अंदर तुम सत्य की खोज करोगे तो तुम जान लोगे कि तुम्हारे अंदर तुम नाम की कोई वस्तु न मैं नाम की, जिन्हें पुण्य और पावन कहा जाता है, वे झूठी धारणाएं हैं। यदि तुम अब भी समझते हो कि मैं हूँ, तब पिछले जन्मों में तुम्हारे कई संबंधी भी रहे होंगे। तुम उन लोगों के मृत्यु पर शोक नहीं व्यक्त करते। अब तुम हंस जब तुम हंस थे, तब तुम्हारे बहुत से ये हंस संबंधी थे। जब तुम वृक्ष थे, तो बहुत से वृक्ष संबंधी थे। जब तुम बाघ थे, तो तुम्हारे बहुत से बाघ संबंधी थे। बहुत से तुम्हारे संबंधी मछलियां भी होंगे जब तुम मछली थे। तुम उनके लिए क्यों नहीं रोते? तुम राजकुमार थे, तुम गधे थे, तुम पीपल के पेड़ थे, और तुम बड़ के वृक्ष भी थे। तुम ब्राह्मण थे, तुम मच्छर थे, तुम मक्खी थे, तुम चींटी थे, तुम बिच्छू थे, भालू थे, और तुम मेरे भाई हो। अब तुम मेरे भाई हो। इन अनेक योनियों में तुमने अनेकों बार जन्म लिया है। इसी प्रकार मैंने भी अनेक शरीर धारण किए। मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उन सबको देख रहा हूँ। तुम्हारे शरीर को भी देख रहा हूँ। मैं सारस था, मेंढक था, वृक्ष था, ऊंट था, राजा था, बाघ था। अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। यह सभी जन्म मैंने मेरे असंख्य इन सभी जन्मों में मेरे असंख्य संबंधी थे। मैं किस किस के लिए शोक करूं? यह सोचकर मैं किसी के लिए विलाप नहीं करता। तुम्हारे मन में मैं की जो धारणा उपजी है, उसको त्याग करो। तुम्हें कोई दुख, तुम्हारा कोई जन्म नहीं, न कोई तुम्हारा पिता है, न कोई तुम्हारी माता है। तुम आत्मा हो, और आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। संत महात्मा मध्य मार्ग अपनाते हैं। वे नहीं देखते जो प्रस्तुत क्षण है। वे शांत रहते हैं और साक्षी चेतना में स्थिर रहते हैं। भाई के द्वारा शिक्षा प्राप्त होने पर पावन की आंखें खुली। फिर वे दोनों ज्ञान और प्रत्यक्ष बोध से संपन्न आत्मज्ञानों की तरह रहने लगे। रुकिए।
कितने लोगों को ये अपीलिंग लगा? हम्म। अनु, प्रवीण जी, राजू मामा, जी स्वामी जी। लग रहा है ना कि हमसे भी संबंधित है। अब यहाँ दो चीजें हैं, फिर से वो अनुसंधान के महत्व को, मतलब इस ग्रंथ में अनुसंधान बार बार आया है, प्राणायाम बार बार आया है, और अच्छी संगति, संतों की संगति। अब यहाँ पुण्य के बोलने से पावन को कैसे समझ में आ गया? क्यों समझ में आ गया? ऐसे कोई बोलता है तो क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि जिसने अनुभव किया है वो जब बोलता है, उसके साथ जब हम बैठते हैं ना, तब वो बात अंदर जाती है, वरना कोई भी बोल सकता है। मैं अक्सर अपने टॉक्स में ये भी बोलता हूँ, बहुत लोगों ने हमको बोला है गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, लालच, लालच ईर्ष्या बुरी चीज है। लेकिन क्यों हमको नहीं लगता वो? क्यों हमको बात नहीं समझ में आती? आती है, लेकिन हमने उन्हीं लोगों को क्रोध करते देखा है, ईर्ष्या करते देखा है, लालच करते देखा है। तो शब्दों में, शब्दों का अर्थ तो हम लगाते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे जो एक शक्ति है, वो शक्ति होनी बहुत जरूरी है। अब जब हम बोलते हैं कि भाई तुमको भी ध्यान करना चाहिए, ध्यान करो, तो उसका एक अलग अर्थ साथ में जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी आ रहा था ना, एक शहर से दूसरे शहर आया मैं, तो यही मैं, मेरे साथ जो डिवोटी हैं थी चलाते समय, मैंने उनको यही बोला कि हमने पहले भी इस पर बात किया, हम जो देखने की जो हमारी क्षमता है ना, वो खुली आंखों से है, हम देखते हैं सारा चीज, लेकिन देखने के साथ रुकते नहीं हैं। उसके साथ ना फिर बुद्धि काम करने लगती है, अरे ये पिछली जगह से कितना सुंदर है, ये कितना बड़ा है। ये, इससे पहले मन रुक जाए, बुद्धि रुक जाए, तो बहुत अच्छा है। वाव होना चाहिए, अरे कितना अद्भुत सुंदर है, कितना जबरदस्त है। तुलना नहीं, वो जजमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? कंपैरिजन। हाँ, तुलना तो होती है, हम उसमें ना फिर वो, तो ये आदत हमको खुली आंखों से भी छोड़नी पड़ेगी, तो बंद आंखों में भी फिर देखने की क्षमता ना बढ़ती जाएगी। देखते तो है ही, लेकिन देखने के साथ वही रुक जाना। तो वही अंत में बोला है, जो ऋषि मुनि हैं वो हमेशा मध्य मार्ग अपनाते हैं। वो जो है उसको देखते हैं और शांत रहते हैं। हमेशा देखने वाली जो हमारी क्षमता है, उसमें हमेशा स्थित रहता है। तो स्थित रहने के लिए वो हमेशा, हम सब लोग देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कितने लोग आए हैं, तो यहाँ पर मन रुक, बुद्धि रुक जाना चाहिए। अरे कल बहुत लोग थे, आज कम है, ये नहीं। तो वो रोकने का काम हम कर सकते हैं, तो सजगता रहे तो हो जाता है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन स्वामी जी? हम्म। तुलना समझ में आती है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसे होती है, जिस वक्त की इस वक्त है लिटरली मेरे घर के बाहर इतनी लड़ाई हो रही है, लिटरली, कि मेरा बार बार ना चाहते हुए भी दिमाग उधर जाने की कोशिश करती है, इसलिए मैंने ईयर प्लस डाल दिया सो दैट आई कैन ओनली फोकस ऑन यू। लेकिन फिर भी वो वॉल्यूम इतना बड़ा है कि मन के अंदर कुछ हो रहा है, जैसे धड़कन बढ़ जाती है ना लड़ाई सुन के, वो हो रही है। और मतलब जंप करने का मन कर रहा है कि इनको शांत कराया जाए। डू यू डू दैट? हाँ, पुरानी जो मन की प्रवृत्तियां हैं, वो इतनी आसानी से अभी तक गई तो नहीं है, वो तो सही बात है। तो इस समय ना वही अनुसंधान वाली चीज काम आती है, कि अभी क्या करना है, करना है ये चीज या नहीं करना है।
सबसे पहली चीज, अगर अभी यहाँ बैठे हैं तो फिर अभी नहीं करना है उस चीज को, तो नहीं करना है, तो जो हो रहा है फिर होने दो। अच्छा, किसी के लड़ाई करने से मुझे क्यों तकलीफ होती, क्या है जो, हर व्यक्ति दुनिया में शांति चाहता है, जो लड़ रहे हैं वो भी शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, फिर आखिर क्या है। तो ऐसे देखते हैं ना तो बहुत बार समझ में आता है कि किसी का मन किसी के वश में थोड़ी है। प्रकृति में कोई चाबी घूमती है, वो नहीं, कठपुतली वाली बात, दिशा पढ़ना में पता नहीं उनका डोर किसने खींच दिया आज। तो बस अब हमारा डोर भी कोई खींच रहा है, हम अगर ये समझ में आ जाए कि हमारा डोर भी कोई खींच रहा है तो हम रुक जाएंगे, फिर उनको डोर खींचने दो। फिर भी मन नहीं मानता तो प्रार्थना करके, तो इसीलिए अनुसंधान, जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अनुसंधान, अनुसंधान का जो ये है ना, बार बार जिक्र आता है, सबके साथ ये होता ही है। तो कैसे अनुसंधान से निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुसंधान से ना विवेक जागृत होता है। पिछली बार भी शायद मैंने बोला था, विवेक जागृत होता है तो वैराग्य अपने आप जागृत हो जाता है। तो ठीक है, मन डिस्टर्ब तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। कल रात को मैं जिनके यहाँ सो रहा था ना, छोटा सा कमरा था, और यहाँ ना वो रेडिएटर बोलते हैं, गर्म पानी का पाइप होता है, सब जगह रूम में जाता है रूम को गर्म करने के लिए, तो वो पाइप बाहर है, पुराना घर है, और बहुत तेज पानी के बहने की आवाज़ आ रही। तो मुझे लगा, मैं अभी बाथरूम गया था ब्रश करने, शायद मैंने नल खुला छोड़ दिया, मैं जाके नल देख के आया, नल तो बंद है, इतनी तेज आवाज़ कर रही है। फिर मैंने सोचा शायद वॉशिंग मशीन चल रहा है क्या। फिर मैं कहा मैं कर क्या सकता हूँ, कर तो कुछ नहीं सकता। फिर मुझे लगा यही पाइप पक्का चल रहा हो। अच्छा, अच्छा लगेगा अगर शांति रहेगी सोने के समय, पर ऐसा है तो नहीं। तो छोड़ना ना, समझ में आ जाता है छोड़ना, वो छोड़ना पड़ेगा। तो खुशी खुशी छोड़ के बढ़ जाते हैं, तो छोड़ना पड़ेगा नहीं, छोड़ के बढ़ जाते हैं। तो वो अनुसंधान, इस तरह से सोचना कि आखिर मुझे अभी क्या चाहिए, क्या करना है। सोच के तो समझ में आता है, लेकिन मैंने नोट किया स्वामी जी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है लिटरली। अरे तो वो दिल के धड़कन भी आप देख तो रहे हैं ना, दिल का धड़कन को देखना, मन के चलने को देखना, जो विचार उठते हैं उनको देखना। और दिल का धड़कन कोई पहली बार उठ नहीं रहा है। जब दिल का धड़कन उठ रहा है तो मन में कुछ पक्का चल रहा है। दो चीजें हो रही हैं, मन में जो चल रहा है उसे सांसों की गति में कोई परिवर्तन आ रहा है, और इसीलिए दिल की गति भी बदल रही है, इसको देखना। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, क्विवर फ्री ब्रेथ। तो सांसों को अगर संतुलित कर लेंगे, उस समय सांसों के लय को पकड़ लेंगे ना, तो फिर मन और हृदय दोनों शांत हो जाएंगे। और ये कभी भी हो सकता है, मैंने बताया था ना, फ्रैंकफर्ट गया तो बहुत तेज धड़कने लगा दिल, जो पहले हुआ करता था कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, देखने की क्षमता भी तो है ही हमारी। स्वामी जी, अनुसंधान क्या है? वही, जैसे अब जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, उसी के बारे में अनुसंधान मतलब, जैसे अभी जो पढ़ा विद्या जी ने ना, कि इस तरह से देखना, ये कौन सा पहली बार हमने किसी को खोया है। न जाने कितने जन्म हुए हैं, कितनी चीजें हमने, कितने रिश्ते नाते देखे हैं। गुरुदेव भी कई बार बोलते हैं नहीं, न जाने कितना खाना खाया, कितना हमने बच्चे किए, शादी किया, घर बनाया, कितना बनाया, कितनी बार बनाया। तो देख के लगता है अरे सच में कोई पहली बार तो हम किसी को खो नहीं रहे, और पहली बार कोई हमने बनाया नहीं है, ना अंतिम बार बनाया है। तो विवेक जागृत होता है, और वैराग, हाँ लोग। स्वामी जी, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप अपने कामों में संलग्न है, और अचानक से ऐसा हो कि एकदम से लो फील हो,
फिर like something either close to you is not in a good state, फिर जैसे फोन करके भी पूछ लिया, नहीं एवरीबॉडी इज गुड, फिर भी वो कुछ समय तक के लिए वो लो रहता है। रहता है। इसका कारण है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारे पिछले कर्म जो हम बहुत बार लो फील करते हैं कभी कभी अचानक से, वो हमेशा वर्तमान के कारण से नहीं जुड़ा रहता है, वो भूतकाल से जुड़ा रहता है। हो सकता है पिछले जन्म का भी हो, इस जन्म का भी हो सकता है। तो फिर वही बात आती, क्या करना चाहिए। एक तो उस समय ना ये दो दो तीन चीजें ही हर समय हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। कोई पहली बार लो नहीं फील कर रहा है, अंतिम बार भी नहीं। दूसरा, लो फील हो रहा है तो मुझे कैसा लग रहा है। अच्छा लो फील हो रहा है तो अभी मेरे सांसों की गति, मैं जितने भी टॉक देता हूँ सब टॉक में मोस्टली 90% चीज़ें सेम रहती हैं। कल भी दिया तो जो टीचर है ना, वो गुरुदेव के साथ कब से हैं, मतलब 92 93 में गुरुदेव से वो मिली आश्रम में। वो बोल रहे हैं स्वामी जी, टीचर भी हैं, इतनी बार सुना है लेकिन आज भी लग रहा है कि नया। हमको ना सांसों की गति, जब भी हमको जो भी महसूस होता है उसको समझने और उसका विरोध करने के बजाय सांसों की गति पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है जो कुछ भी मन में चलेगा उसका सबसे पहला प्रभाव सांसों की गति पे होगा, और साथ में शरीर के विभिन्न, जैसे कभी दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, कभी रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा, कभी गर्मी बढ़ेगी, सर में गर्मी लगे। तो वो देखना और उस समय सांसों पर काम करना, ये बहुत जरूरी है। अब अगर उस समय ऑफिस में या जॉब में कहीं है, नहीं कुछ कर सकते, तो थोड़ी देर के लिए भी अगर देखेंगे ना तो बहुत सहायता। क्योंकि जैसे ही ये क्या इसको बोलते हैं, विटनेस कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, साक्षी भाव। जैसे ही साक्षी भाव आता है ना हमारे अंदर, तो जो हमारा आत्म तत्व है, हमारी जो सजगता है ना, वो ऊपर चढ़ने लगती है। वो चढ़ती है तो बाकी सब चीजें नीचे आ जाती। थोड़ा समय लग सकता है, तुरंत भी हो सकता है। और फिर से बोल रहा हूँ, ये पिछले कर्मों से होता है। कुछ हमने कर्म किया है, किसी को कभी दुख हुआ होगा। अच्छा, आवश्यकता नहीं है कि हमने दुखी करने के लिए कर्म किया होगा, या हमने ये भी सोच के किया होगा कि सब अच्छा रहेगा, लेकिन सामने वाले ने उसको गलत ढंग से ले लिया। उसका दुख फिर कभी कभी हम तक पहुंचता है तो हमको लोग महसूस होता है। ये होता है। स्वामी जी, हम भी कभी कभी एक अनुभव करते हैं ना विटनेस कॉन्शियसनेस को। हमेशा करते हैं, हमेशा। अरे हम, जैसे मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, मैं देख रहा हूँ ना सारी चीजों को। अगर मन उसमें नहीं उलझा तो साक्षी भाव हो गया, मन उलझ गया तो दृश्य में उलझ गए। बस यही अंतर है। देखता तो हर व्यक्ति है, अंतर केवल इतना है कि कभी कभी मन नहीं उलझता, कभी कभी मन उलझ जाता है। हम्म। बस इतना ही। अगर मन उलझ गया तो दृश्य में हम फंस गए, अगर नहीं मन उलझा तो हम साक्षी भाव में हैं। तो उसमें सजगता पूर्वक स्थित होना, साक्षी भाव में जीना है। स्वामी जी, कानों को तो रोक नहीं सकते आवाज आने से, वो तो नहीं दिमाग तक रुकता। पहुंच ही रही है, यू नो। हाँ हाँ। और वो भी इतनी तेज तेज जोर जोर। तो फिर उस वक्त मन सुन रहा है, यू नो, और वो जबरदस्ती दिमाग में घुसे चले जा रही है वो बात, नहीं सुनना चाह रहे तब भी। तो उस वक्त फिर क्या, कैसे, मतलब मैं अपनी इंद्रियों को कैसे अंदर लेके जाऊं? सांसों पे ध्यान दीजिए।
मतलब थोड़ा मेहनत लगेगा, बट देन यू जस्ट कीप नहीं, इट क्यों अगेन एंड मेहनत अगेन। लगेगा? अभी तुरंत बात करते करते अपने सांसों को देखिए, क्यों नहीं देख सकते? हमेशा देख सकते हैं हम। देखिए सांसों की गति कैसी है, रुकी हुई क्या है, चल रहा है। ऑब्स्ट्रक्टेड है। नहीं, जैसी भी है देखिए, बोलना नहीं है, देखिए तो सही। उसकी अच्छा, गर्मी को देखिए, उसकी गति, उसके लय को देखिए। दो चीजें होती हैं, जैसे देखने लगते हैं मन वर्तमान में आ जाता है, यहाँ आ जाता है। मन में देखिए क्या चल रहा है, विचार तो चल रहे हैं, बहुत सारा भावनाएं उठ रही तो उठ रही। हमसे कोई पूछ के थोड़ी भावनाएं उठती हैं, ना घटना हमसे पूछ के हो रही है, ना भावनाएं हमसे पूछ के उठती हैं। तो बस देखते रहिए। और ये भी कि हम अभी कुछ, हमारी, हम यहाँ हैं तो यहीं पे ध्यान देंगे। अच्छा, बहुत बार कर्म नहीं भी हो तो भी लो फील हो सकता है। कैसे पता है? कोई व्यक्ति जिससे हमारा बहुत आत्मिक संबंध है, जैसे आपने पूछ लिया दो चार लोगों से, पर आपने सबसे तो नहीं पूछा ना। पर है, दो चार लोगों से अधिक से आत्मिक संबंध है, वो दुखी होते हैं। वो नहीं, गुरुदेव बताते हैं कि साइंस बोलता है तुम्हारे दोस्त का दोस्त का दोस्त का दोस्त क्या, कहाँ 10वीं कड़ी में जाके कोई दुखी है तो तुम पर वो प्रभाव करेगा। ये भी होता है। तो अब इसका उपाय क्या है? एक तो अपनी, इसीलिए हम साधना ना कभी छोड़ नहीं सकते। और अगर हम में से जितने लोग यहाँ हैं, ये बाद में कोई भी सुनेगा, अगर कोई मंत्र गुरु से लिया है, चाहे गायत्री मंत्र हो सकता है मंत्र, या ओम नमः शिवाय गुरुदेव ने बहुत बोला है करने। अगर दीक्षा नहीं लिया है तो नमः शिवाय भी कर सकते हैं। वो मंत्र का कवच बनाना भी साधना के साथ बहुत आवश्यक है। तो वो ना इन सब चीजों को बाहर रोकेगा। बे मूलतः क्या है, एक तरंग आ रही है, तो अगर हमारी तरंग बहुत मजबूत है, अपनी, हमारे आत्म तरंग, हमारे बुद्धि की तरंग मजबूत है ना, तो वो सारी तरंगों को काट देगी। अगर कमजोर है तो वो आके इस पर प्रभावी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना? बहुत साधारण सी चीज है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी खिड़कियां बंद है, सब कुछ अभी बहुत ठंड है, अभी खिड़की खोल देंगे तो ठंडी हवा आने लगेगी, तो ठंडी लगेगी, और बाहर कोई जला देगा कुछ तो। पर अगर मैं बंद कर दूं, सारा कुछ बंद कर दिया, तो कुछ भी नहीं प्रभावित करेगा। तो कैसे वो बंद करे? तो वो जो कवच बनता है ना मंत्र की शक्ति से। अच्छा, पूरा का पूरा संध्या वंदन का विधि नहीं कर सकते तो जाप तो कर ही सकते हैं। कम से कम 24 बार ध्यान के बाद दिन में एक बार तो जप कर लीजिए, या ओम नमः शिवाय कर ले 10 मिनट बैठ के। तो थोड़े समय, और कुछ भी नहीं है तो देवी कवचम हर दिन सुन लीजिए। देवी कवचम नाम में ही है, कवच। तो फिर वो बचा के रखेगा, शक्ति प्रदान करता है। और यहाँ कौन मिला मेरे को, जर्मनी में डिबोटी कपल जोड़ी है। हस्बैंड तो टीचर नहीं बने, लेकिन उनको कान में कुछ हुआ। गुरुदेव से उन्होंने बात की, ऑपरेशन भी करा रहे हैं। गुरुदेव ने बोला देवी कवचम सुनो, सब कुछ रिकवर हो सकता है, सुनना भी रिकवर हो सकता है। कितनी बार गुरुदेव ने अलग अलग जगह से बोला हुआ है। मुझे याद है WCF के पहले हमारे हमारे कुछ डिवोटीज ने, लड़कियों ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव दिल्ली में है, डर लग रहा है। दिल्ली वाले WCF के पहले गुरुदेव ने बोला, क्योंकि दिल्ली का उस तरह से हो गया है। गुरुदेव बोला देवी कब तुम सुनो, तुमको कुछ नहीं होगा। अब 14-15 मिनट का तो है ही, ज्यादा बहुत लंबा भी नहीं है। कभी भी समय निकाल के सुन लीजिए।
तो मूलतः क्या है, अपनी शक्ति को बढ़ा के रखना और अपने को मजबूत रखना। इसके लिए कोई एक मंत्र साधना के साथ बहुत अच्छा रहेगा। क्या बोल रहे हैं लोग? स्वामी जी, क्वेश्चन में भी लिटिल बेसिक, लाइक गुरुदेव ने अगर किसी को बोला कि ये आपका समाधान है, ये आप करो, सो इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और इट मैं इज। समझ गया, प्रश्न समझ गया। गुरुदेव का शब्द क्या है ना, ये बहुत आवश्यक है। अगर गुरुदेव बोल रहे हैं कि देवी कवचम से रक्षा होती है, तो वो सबके लिए रक्षा होती है। अगर गुरुदेव ने जैसे उनको बोला तुम देवी कवचम सुनो, जो कुछ भी गया है वो सब भी वापस आ सकता है इसे, तो वो जनरलाइज है। बहुत बार पार्टिकुलर होता है, वो अलग बात है। जैसे उन लड़कियों को बोला ना कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं, देवी कवचम करो, तुम लोग रक्षा होगी तुम्हारी। तो ये सबके लिए क्यों वो कवच बनता है ना। तो कभी कभी बहुत क्या बोला गुरुदेव ने, वो उस पर ध्यान देना है। ये गुरुजी स्वामी जी, ये स्कैनिंग में तो गुरुजी ने हमें बताया कि ईच एंड एवरी जो भी स्कैनिंग करता है, ओम नमः शिवाय चैंटिंग एंड देवी कवच होमवर्क बोलना ही है, ओ, ऐसे बोला ओम कि ओम ये नमः शिवाय, देवी कवच और हाँ, दो दो बातें दो। देखिए, कंपलसरी करना है उनको, होमवर्क बोलना है 2 बार। हाँ तो बस। जो भी स्कैनिंग करेगा उसके लिए ये स्कैनिंग के बाद 2 होमवर्क जरूर कर हम्म, तो ये बताना है। है। और हर एक पार्टिसिपेंट को मैं बोलती हूँ कि ये दोनों करना, और उनको वो लिंक भी, जो जिनके पास लिंक नहीं होती तो वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उनको देती। और हम्म, बहुत असर हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोनों। मैं भी आजकल ओम नमः शिवाय से शिव तत्व बढ़ेगा और देवी हाँ, कवच से शक्ति तत्व बढ़ता है, फिर दो। उनका अपने आप सात्विकता भी बढ़। हम्म, तो लोग शेयर करते कि इन दोनों से भी बहुत फायदा हो रहा है। फायदा हाँ, होगा ही होगा। और और वो फिर जब ये थे बोले और थे। फिर जयश्री जी, ये भी हो जाता है ना कि गुरु का बोला हुआ है ना। हाँ, ये भी बात, ये तो वो तो शक्ति तो वहीं से चल के आ रही है, गुरु ने भी बोल दिया तो और बल मिल गया, मतलब अंत बल मिल गया, अंतिम बल जो होना चाहिए वो मिल गया। तो जो बहुत स्कैनिंग अच्छा। का कोर्स लिया था ना 5-7 मिनट का, तो क्या हाँ, करना और क्या होमवर्क बोलना। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं आज तो। पढ़ ले, उसके बाद एक पेज और, उसके बाद फिर हाँ, विद्या जी सोनी आ गई, उसको पढ़ने दीजिए। फिर कल आप भी पढ़िएगा। सोनी, है बुक तुम्हारे पास? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पढ़ो। हाँ सोनू। 4 जून। वशिष्ठ ने कहा, वो शुरू से पढ़ना है 4 जून का। हाँ हाँ। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, दुख की जड़ लालसा है और समझदारी का रास्ता यह है कि उसे पूर्णतः त्याग दिया जाए, न कि उसकी पूर्ति में लगा जाए। लालसाओं और दुखों से मुक्त अवस्था ही ब्रह्म कहलाती है। पूर्ण विराग से ही मन को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, आशाओं और इच्छाओं से उसे भर देने से नहीं। जो लोग मोह और लालसा से रहित होते हैं, उनके लिए 3 लोक उतने ही विस्तृत होते हैं जितने बछड़े का पदचिन्ह। पूर्ण समय चक्र उन्हें क्षण मात्र प्रतीत होता है।
इसलिए मन शांति के लिए उस विशुद्ध करने वाले कारणों को, आशा और लालसा को दूर करो। हे राम, या फिर बाली की तरह मन को बदलो। अब मैं तुम्हें बाली की कथा सुनाता हूँ। बाली नहीं, यहाँ बली होगा। बाली बाली लिखा है हिंदी में। दोनों बार बाली लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। विमोचन का पुत्र बाली पाताल लोक का शासक था। ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं हरि इस राज्य के रक्षक थे। इसलिए स्वर्ग का राजा इंद्र भी बाली का आदर करता था। बाली की आंखों से निकलने वाले तेज के ताप से समुद्र सूख जाते थे। उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि देखने भर से पहाड़ हिल जाते थे। बाली ने बड़े लंबे समय तक पाताल पर राज किया था। बहुत समय बीत जाने पर बाली के मन में उत्कट विराग उत्पन्न हुआ। उसने अपने मन से पूछा कि कब तक इस पाताल लोक का शासन करता रहूंगा और कब तक इन तीनों लोकों में विचरण करता रहूंगा। इस राज्य का भोग करने से मुझे क्या मिलने वाला है? जब इन तीनों लोकों का सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है तो कैसे कोई सुख भोग की आशा कर सकता है? 1 मिनट रुको। देखिए फिर से वही अनुसंधान वाली बात, इंक्वायरी शुरू हो गई। अरे कितने दिन हम जीवित रहेंगे, और इतना तो भोग लिया, खाया पिया सब किया, और कितना, और आखिर क्या करूंगा मैं इतना सब और लेके पाके सब। तो ये बार बार या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ही रहा है। पढ़ो। स्वामी जी, ये हाँ। ये सब जो मन में सवाल आ रहा है, ये सब ऐसा होने से मतलब अगर मेरा हमारा मन ऐसा करता रहता है तो अ, हम प्रेजेंट से या तो फ्यूचर में जाते हैं या पास्ट है। ऐसा हमको लग रहा है कि यही चीज चलता है फिर। अगर अगर इस ढंग से करेंगे तो प्रेजेंट पास्ट में नहीं जाएंगे। बस ये है कि आखिर क्या चाहिए फिर हमको, और कितना चाहिए, कब तक इसी तरह हम इसमें भविष्य की फ्यूचर ओर तो का नहीं। नहीं हो रहा है कि आगे का सोच रहे हैं। नहीं नहीं, वो सोच रहे हैं कि आखिर जो हम कर रहे हैं ठीक है, अब कर लिया ना, 40-50 वर्ष हो गए हमको जीते हुए, इतना खाना खाया, इतना सुख भोगा, और कितना सुख भोगने की इच्छा। ऐसा कौन सा सुख बाकी रहा है जिसके पीछे मन ऐसे सोचना, तो हाँ, इसमें भविष्य की ओर ये थोड़ी इसमें जाना। नहीं, ये इन सब बातों से नहीं। हम्म, छोड़ो। आगे इस संसार में बार बार एक ही उबाऊ सुखों का भोग किया जाता है और एक ही तरह की क्रियाएं भी बार बार दोहराई जाती है। कैसे विडंबना है कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी लज्जा नहीं आती। वही वही दिन, वही रात, बार बार वही। इस संसार में जीवन भंवर की तरह है। नित्य प्रति एक ही काम करते रहने से कैसे कोई जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकेगा? कब तक हम इस भंवर में ग्रस्त रहेंगे और इससे आखिर मिलने ही को क्या है? जब वह सब जब वह यह सब सोच रहा था तो उसे याद आया कि मैंने अपने पिता विरोचन से पूछा था कि इस दृश्य संसार या बार बार जन्म मरण के चक्कर का अंत क्या है? इसका कब अंत होगा? मन का भ्रम कब दूर होगा? क्या प्राप्त करने पर संतोष प्राप्त होगा? क्या दिखने पर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहेगी? मुझे लगता है कि सांसारिक साधनों तथा व्यापारों से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो भ्रम को और भी बढ़ाने वाला है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसे उपाय बतलाएं जिनसे मैं परम शांति प्राप्त कर सकूं। ये तो बड़ा अच्छा हो गया नहीं? हम सबका भी यही तो प्रश्न रहता है। रहने दो, आज इतना ही, कल फिर, कल और परसों भी मिलेंगे, 2 दिन का तो शेड्यूल पता है। कभी कभी ना इस तरह से बैठ के सोचना चाहिए। ये
स्वामी जी, अभी जो सजगता पर बात हो रही थी ये पेज पढ़ने के पहले, तो अ, ऐसा लगता है कि मतलब संयम 2 करने के बाद बहुत ज्यादा ये चीज और बढ़ गया। क्रिया करने से, साधना करने से तो हो ही रहा था, लेकिन संयम 2 के बाद और ज्यादा बार बार मतलब मन अपने को देखता है, ये चीज फील किए हैं हम। इसीलिए गुरुदेव हम लोग को करवा रहे हैं ताकि सजगता और बढ़े। और क्या कि सूत्र पर भी ध्यान जाता है कि अच्छा, अगर कभी परेशान है मन तो कौन सा हो सकता है इस समय यहाँ पर ऐसे तो तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट हो भाई, मेरा तो ऐसा कभी होता ही नहीं। बहुत बढ़िया है। मुझे अब ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरी जो यात्रा अध्यात्म की शुरू हुई थी ना, वो अनुसंधान से ही हुई थी। जब गुरुदेव के पास आने, आर्ट ऑफ लिविंग में आने के पहले यही सब घूमता रहता था कि जिनके पास पैसा है वो भी क्यों नहीं सुखी है, ऐसा क्या है, इन लोगों को क्यों ऐसा है। फिर अपना जीवन दिखता था, आखिर फिर क्या, जब ये भी सुखी नहीं वो भी सुखी नहीं तो फिर क्या है, क्या सुख क्या है। तो ये अनुसंधान बड़ी अच्छी चीज है, सबको करना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनुसंधान से विवेक जागृत होगा, विवेक से वैराग्य होगा। और महर्षि वशिष्ठ ने तो, अच्छा हमने वो नहीं पढ़ा है, वो मैंने पोस्ट किया था, प्राण शक्ति पर नियंत्रण और प्राण शक्ति का ऊपर बढ़ना दोनों ही वैराग्य से भी संभव है। अगर वैराग्य हो तो प्राणायाम अगर छूट भी जाएगा ना, तो भी वैराग्य से प्राण शक्ति पर नियंत्रण आ जाएगा। तो विवेक और वैराग्य, और वो तो हमने बार बार गुरुदेव को एडवांस्ड कोर्स में सुना ही है बोलते हुए, विवेक वैराग्य। स्वामी जी, वैराग्य की ऐसी कोई मात्रा होती है क्या? ज्यादा हुआ, कम? मात्रा हम सब में वैराग्य है, किसी किसी में ज्यादा देखने मिलता है, हाँ है, होता है। मात्रा होता है ना। गे- गहराई होती है, जब वैराग्य की गहराई बढ़ जाए, क्योंकि वो हाँ। गुरुदेव बोलते हैं ना, वैराग्य नहीं होगा तो तुमको नींद ही नहीं आएगी। नींद में। अगर वै तुमको नींद आ रही है तो इसका मतलब वैराग्य तो है तुम्हें। पर वैराग्य और गहरा हो जाए, अंदर तक चला जाए, तो फिर तो ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत वैरागी है। उस मात्रा में उसका लाइफस्टाइल या हाँ जीना, जीवन भी एक ऊंची लेवल पर जीता होगा ना वो, जितनी मात्रा में वैराग्य। हाँ हाँ। मन फिर, ऐसा मन भी को तो है तो, स्वामी जी, जैसे वैराग्य है पर लाइक आपके मन के अंदर है, वो किसी को शो करने की जरूरत नहीं है। लाइक आप लाइफ आपकी जी रहे हो जो जो है मटेरियलिस्टिक एज यूजुअल लोगों को दिखाने के लिए, बट अंदर से आप हो वैसे, हाँ तो हाँ, वो चीज भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब गुरुदेव कहाँ वैराग्य दिखाते हैं, वैराग्य तो अंदर ही होता है ना। वैराग्य तो दिख होता ही है अंदर। वैराग्य से मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, ये तो निश्चित है। मन डाउन होगा ही नहीं। कभी कभी डाउन होता है तो वैराग्य थोड़ा उस समय छूटा है ना, बिल्कुल है। उसको बढ़ाने के लिए फिर डिटैचमेंट, थोड़ी सी अटैचमेंट नहीं, कम कर। विवेक विवेक का जागृत होना बहुत जरूरी, क्योंकि हम ना किसी चीज से मन को जोर से नहीं निकाल सकते हैं, वो संभव नहीं है। मन अगर चिपक गया है तो चिपक गया। जैसे अभी प्रवीण जी जो बोल रही थी, आसपास इतना शोर है तो मन उससे प्रभावित हो रहा है, तो जबरन नहीं निकाल सकते। पर जब विवेक जागृत होता है तो मन अपने आप वापस आ जाता है।
मन के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। गुरुदेव इसको बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, तुम मन के साथ संघर्ष करके मन से जीत नहीं सकते। इसीलिए वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। केवल विवेक जागृत होने से मन वापस आता है। मैंने एक बात पता क्या स्वामी जी नोट करी, कि इच्छा तो बहुत है मन में कि ऐसी सिचुएशन से दूर रहे, जैसे खुद को कवर में। तो मैंने क्या नोट किया कि somehow most of the time, I would say 90 something percent, जब ये ऐसे कांड हो रहे होते हैं ना, तो somehow मैं उस सीन में नहीं होती, मैं बाहर होती हूँ या कहीं तो कुछ और कर रही थी। और अभी भी मुझे पिछले 2 दिन से बहुत फील हो रहा था कि मेरा आपका सेशन मिस हो रहा है। चॉइस आई हैड कि मैं आपको ज्वाइन करूं या उधर कूद पड़ूं, तो मैं इधर आई। तो जब ये शुरू हुआ तो वो कांड शुरू हुआ, अभी हम ये बंद होने वाले तो कांड बंद हो गया। कि मतलब मुझे जैसे गुरु जी कहते चलो तू नहीं तो कूद ना जाए, तुझे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो एटलीस्ट दैट इज वर्किंग एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट, कि मैं नहीं तो कोई मुझे निकाल लेता है कि ये फंस ना जाए, यू नो। इतनी कृपा आई कैन सी। और फंसता वही है जो मुक्त होता है। बस हमको ये रियलाइज नहीं होता है, समझ में नहीं आता, स्मृति में नहीं आती कि हम मुक्त हैं, इसीलिए फंस जाते हैं। फंसना स्थायी सत्य नहीं है, फंसना सत्य नहीं है, मुक्ति सत्य है। इसीलिए हर फंसने के बाद हम निकल जाते हैं। ये भी अगर याद रह जाए ना, तो फिर मुक्ति की चाह इसीलिए होती है क्योंकि हम मुक्त हैं। कहीं फंस जाता है तो मन फिर चाहता है निकल जाए उससे। हम्म, चलिए ध्यान कर लेते हैं थोड़ा। आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, एक धीमी लंबी गहरी सांस। रोकें और छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। एक और धीमी लंबी गहरी सांस। और छोड़ते हुए सब ढीला छोड़ दो। शरीर को स्थिर रखें। जैसा भी है रहने दें और स्थिर रखें।
एक साधारण सांस लें और छोड़ें। सांसों के प्रति सजग हो जाए। सांस अपने आप चल रही है। सांसों के चलन को देखें। सांसें जैसी भी है उसको चलने दो। सांसों की गति, मात्रा और लय को देखें। न कुछ बदलना है, न जानना है, न कुछ चाहिए। केवल देखते जाएं। सांस जब अंदर जाती है कुछ हमारे अंदर विस्तार हो रहा है, विस्तार होता है। और सांस छोड़ने से संकुचित
एक और सांस लें, छोड़ें और सब कुछ छोड़कर, सारा यत्न छोड़कर विश्राम करें। एक और सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। हे गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू स्वामी जी। जय अच्छा गुरुदेव। रहा, ध्यान अच्छा रहा। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी आज मैं निकल रही हूँ इंडिया के लिए।